और गांठ खुल गई। निकिता, अगले हफ्ते तुम्हारे ससुर जी का जन्मदिन है। बेटी दामाद भी घर आएंगे। तुम अभी से अपने ऑफिस में 2 दिन की छुट्टी के लिए बोल दो। मधु जी ने निकिता को आगाह करते हुए कहा। पर सासू माँ, 2 दिन की छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? जन्मदिन वाले दिन तो मुझे छुट्टी लेना ही है। रीता भी तो घर पर ही रहती है। आप उसको कोई भी जिम्मेदारी क्यों नहीं सौंपती? निकिता ने चिंतित स्वर में कहा। तुमसे जैसा कहा जाए वैसा ही करो। जरूरी नहीं है बड़ों के हर फैसले में दखल अंदाजी करो। मुझे जिससे जो काम करवाना होगा करवाऊंगी। तुम मुझे सलाह मत दो, कहकर नाराज होते हुए मधु जी अपने कमरे में चली गईं। सासू माँ की इस तरह की बेरुखी देखकर निकिता की आंखों में आंसू आ गए। घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी में मानो जैसे वह पिस रही हो। कोई समझने के लिए तैयार नहीं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? घर में छोटी देवरानी रीता भी तो रहती है। फिर क्यों सासू माँ मुझे ही इस तरह से मजबूर कर रही हैं? मन ही मन सोचते हुए निकिता ने मधु जी से बात करने का फैसला लिया और उनके कमरे की ओर बढ़ चली। सासू माँ के कमरे में निकिता जैसे ही कदम रखने वाली थी, रीता के शब्द उसके कानों में पड़े। सासू माँ, दीदी ने सारी तैयारियां कर ली हैं। थोड़ा बहुत काम तो मैं भी संभाल लूँगी। आप क्यों बेवजह दीदी से 2 दिन की छुट्टी लेने के लिए बोल रही हैं? मधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम तो जानती हो छोटी, निकिता सारा दिन ऑफिस के काम में खटती रहती है। घर आकर मशीन की तरह काम करने लग जाती है। मैं चाहती हूँ कि वह भी घर परिवार में सभी के साथ एक साथ मिलकर बैठकर हंसी ठिठोली करे, अपने सुख दुख की बातें साझा करे। इससे परिवार की नींव और मजबूत होगी। परिवार के प्रति निकिता का समर्पण तो दिखता है, पर न जाने क्यों मुझे वह खुश नज़र नहीं आती। ऐसा लगता है जैसे काम के बोझ के तले दबी हो। इसलिए मैं उसको कभी कभी गुस्से में कह देती हूँ कि तुम गुलाम के जैसे नौकरी करती हो। घर में 4 मेहमान आएंगे, वह ऑफिस का काम संभालेगी या फिर सभी के साथ 2 घड़ी बैठकर हंसेगी बतियाएगी? आखिर ऐसा मौका कब कभी आता है? सासू माँ का नज़रिया सुनकर निकिता की बात गले में ही अटक कर रह गई। वह अपनी सोच पर पछता रही थी। कितना गलत समझ रही थी वह सासू माँ को। वह तो उसकी खुशियों के बारे में सोचती हैं। अच्छा रहा कुछ कहने के पहले उसने यह सब बातें सुन ली, वरना अगर वह कुछ भी ऐसा वैसा बोल देती तो सासू माँ के दिल को कितनी चोट पहुँचती। सच ही तो कह रही हैं सासू माँ, कितने दिन हो गए मैंने शायद ही परिवार के साथ बैठकर अच्छे से बात भी की हो। 1 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें पूरे हफ्ते की तैयारियां करने में ही समय निकल जाता है। निकिता के दिल के गिरह खुल चुके थे। मुस्कुराते हुए निकिता ने सासू माँ के कमरे में जाकर मधु जी से कहा, माँ, जैसा आप कह रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। कल ही 2 दिन की छुट्टी के लिए ऑफिस में बोल दूँगी। मधु जी के घर में ठहाकों की आवाज़ अब 2 गुनी हो गई थी। जिन खुशियों से निकिता का नाता टूट गया था, वो खुशियाँ तो उसके आसपास ही हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि सास हमेशा बहू को सताने की ही साजिशें रचती है या बहुएं हमेशा सास का निरादर ही करती हैं। कई बार हम बिना मंशा को समझे अपनी राय बना लेते हैं। यह सही है कि सास बहू का रिश्ता इतना संवेदनशील है कि कोई एक सलाह या एक कहानी सब सुधार नहीं सकती, पर अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो माहौल को बद से बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। ऐसे नैतिक विचारों को अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही नई नई शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।